Good morning, everyone. You are studying some basic concept of chemistry, and today I would like to discuss you about atoms and molecules. What are these? Let's start. एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी एलिमेंट का सबसे छोटा कण है, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अर्लियर इट वॉज थॉट दैट एटम कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। पहले यह समझा जाता था डाल्टन के टाइम पे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट मॉडर्न रिसर्चेस हैव शोन दैट एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। आज की रिसर्च से पता लगता है कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। इट इज़ सपोज टू बी मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। एटम ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर। एक तरह के एटम एलिमेंट के एटम दूसरे से अलग होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं फिर? मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब सबस्टांसेस। मॉलिक्यूल भी छोटे कण हैं किसी पदार्थ के। वो पदार्थ एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल जो है एक या एक से अधिक एलिमेंट के एटमों के जुड़ने से बनते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो क्या होता है? इफ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट के एटमों से मिलकर अगर मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दे में भी मोनो एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, या पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग एज दे कंटेन, मतलब जितने एटम उसमें जुड़े होंगे उस हिसाब से ये होंगे, उनके नाम होंगे। 1, 2 और more than two atoms respectively. Some common examples of homoatomic molecules are He, He, ये मोनोएटोमिक हो गया He, है ना, एक ही एटम है He। N2 डायएटोमिक हो गया, O2 भी डायएटोमिक, दो एटम है आपस में। O3 ट्राईएटोमिक हो गया, इसको हम पॉलीएटोमिक कह देंगे, तीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, ट्राईएटोमिक। S8, इसमें 8 एटम, सल्फर के 8 एटम कंबाइन कर गए हैं तो S8, ये भी पॉलीएटोमिक में आएगा। हीलियम मोनोएटोमिक में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डायएटोमिक, ऑक्सीजन ट्राईएटोमिक, सल्फर पॉलीएटोमिक में आ जाएगा। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी एलिमेंट में मौजूद एटमों की संख्या को, एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की संख्या को एटोमिसिटी कहते हैं। एटोमिसिटी को हम हिंदी में आणविकता कहते हैं। अब अगली बात है, इफ मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इट इज सेड हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन कर जाएं और मॉलिक्यूल को बनाएं तो इस केस को हम हेट्रो माने असमान, होमो माने एक जैसे, हेट्रो माने अलग अलग। असमान एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन कर जाएं तो उसको हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दे में भी डायएटोमिक, पॉलीएटोमिक, ये भी डायएटोमिक हो सकते हैं, पॉलीएटोमिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम दे कंटेन, जितने एटम उसमें मौजूद होंगे उस हिसाब से। जैसे हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप, CO,
CO क्या है, हेटेरोएटॉमिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के एलिमेंट के एटम कंबाइन कर गए हैं, एक तो कार्बन का, दूसरा ऑक्सीजन का। अलग अलग एलिमेंट है, इनके एलिमेंट के एटम, कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये हेटेरोएटॉमिक हो जाएगा। और ये क्या होगा, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक इसलिए कि इसमें दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अब जैसे CO2 भी क्या है, हेटेरोएटॉमिक है लेकिन ट्राईएटॉमिक है, तीन एटम इसमें जुड़े हैं, एक कार्बन के, दो ऑक्सीजन के। ऐसे H2O भी ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक कह सकते हो आप, एंड सो ऑन। अब हम आगे थोड़ा समझते हैं एटोमिसिटी क्या होती है, उस बारे में जानते हैं। एटोमिसिटी, Avogadro's law is quite helpful to determine the atomicity of elementary gases. Avogadro का जो रूल था, लॉ था, उससे हमें एटोमिसिटी का आइडिया लगता है। एटोमिसिटी ऑफ एन elementary substance is defined as number of atom in a molecule of element. किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने एटम कंबाइन कर जाते हैं उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन डायएटोमिक है क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम आपस में कंबाइन कर गए हैं। नाइट्रोजन की भी एटोमिसिटी डायएटोमिसिटी होती है क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन के एटम कंबाइन करते हैं। द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी 2। हाइड्रोजन की भी 2 होती है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। इट हैज़ ऑलरेडी शोन दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। एक मॉलिक्यूल HCl का बनता है आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से और आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन से। बाय डिफरेंट स्टडी इट इज़ फाउंड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड है। Since in hydrochloric acid all hydrogen is ionizable, it is indicated that one molecule of hydrochloric acid contain one atom of hydrogen. From the above discussion, तो आप समझ रहे हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हुआ, 1 एटम, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होने चाहिए, कम से कम 2 एटम होने चाहिए। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हुआ, 1 एटम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। हेंस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायएटोमिक। सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डायएटोमिक। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस बाय अप्लाइंग अवोगाद्रो लॉ। लेट अस अप्लाई। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर वेपर बनाते हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट इज फॉर्म्ड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम सपोज कर ले n संख्या है हाइड्रोजन की, तो 2n molecule of hydrogen combined with n molecule of oxygen, then it will form 2n molecule of water vapor. अगर हम मॉलिक्यूल में इसकी कल्पना करें तो then 2 molecule of hydrogen, 1 molecule of oxygen, it will form 2 molecule of water. ठीक है, and 1 molecule of hydrogen plus half molecule of oxygen, it will form 1 molecule of water. So molecule of water contain 1 molecule of hydrogen and a half molecule of oxygen. Since 1 molecule of hydrogen is equal to 2 atom, 1 molecule में कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने में एटम होंगे, केवल एक ही एटम होगा। इट फॉर्म H2O। इस ढंग से यह H2O का निर्माण करता है। अब कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये काम आएंगे आपको। अब हम समझते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, अब ये यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको वो करूँ। एनालिसिस ऑफ वाटर शोज दैट इट कंटेन 88.89% ऑफ ऑक्सीजन, 11.19% हाइड्रोजन बाय मास।
एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इतना जो है हाइड्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, और इतना जो है 11.19% हाइड्रोजन होती है। इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो 1:8 आता है। मोर ओवर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज 2:1। फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन इट फॉलोज दैट mass of an atom of oxygen is 16th time the mass of an एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब सीधे से इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। डेफिनेशन यूँ तो आपको पहले से आती है, फिर भी एक बार रिव्यू भी हो जाएगा, देख लो। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की यूनिट जो स्केल होती है वो होती है AMU। AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इन रिसेंट ईयर द न्यू सिंबल U, आजकल जो है AMU नहीं लिखा जाता है, खाली U लिखा जाता है। U का मतलब यूनिफाइड मास, तो यूनिट कह देते हैं, U फॉर यूनिट, है ना। द एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास में बी डिफाइंड 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 गुना जो एटम जितना भारी होता है वह उसका एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ पर एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से लिया गया है। समझ में आया? आ गई होंगी बातें आपके। जैसे सपोज करो कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 यूनिट होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 यूनिट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ सोडियम का एटम कार्बन 12 आइसोटोप्स के से 23 आइसोटोप के 1/12 से 23 टाइम हैवियर है। वैसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 यूनिट होता है। इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन 12 आइसोटोप से 24 टाइम हैवियर है। आप समझ गए होंगे एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम समझते हैं एवरेज एटॉमिक मास। देयर आर मैनी केसेस वेयर डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट पोसेस डिफरेंट रिलेटिव मास। आपको पता है कि अधिकतर कुछ केसों में जो है एक ही एलिमेंट के एटमों का मास अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन में दो तरह के एटम पाए जाते हैं, एक का एटॉमिक मास 35 यूनिट होता है, दूसरे का एटॉमिक मास 37 यूनिट होता है। तो ऐसे केस में हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो उनका अबंडेंस देखते हैं, प्रकृति में कितना अबंडेंस है। क्लोरीन का जो एटम है 35 यूनिट जिसका मास है, उसका अबंडेंस जो है प्रकृति में उसकी मात्रा जो है 3% है, और दूसरे वाले की 37 वाले का 1 है। तो इस ढंग से इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो 35 × 2 + 37 × 1 हो जाएगा अपॉन 4, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, अपॉन 4 कर देंगे तो 35.5 यूनिट आ जाता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट as compared with the mass of an atom of carbon 12 taken as 12 यूनिट। इस ढंग से हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास लिया हुआ है। अब एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पर एटॉमिक मास दिए गए हैं अलग अलग एलिमेंट के, और इनका एटॉमिक नंबर भी दिया गया है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और याद भी करें, धीरे धीरे इनको याद भी करें। ये सारे मैं आपको दे रहा हूँ, ये इनका एटॉमिक मास और इनके सिंबल वगैरह दे रखे हैं, आप इनको नोट करें अपनी नोटबुक में, सारे दिए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। थैंक यू।